एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस टॉपिक और पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। ठीक है, शुरुआत करते हैं और ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो हम जानते हैं, पहले तो ये समझ लो कि कुछ टर्म्स मैं बता देती हूँ। हर्माफ्रोड जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है ना, बाइसेक्सुअल वर्ड जहाँ पे आ जाए, यानी कि जिसके पास मेल और फीमेल पार्ट दोनों हो, उसका एक वर्ड मोनोइशियस भी हो सकता है और हर्माफ्रोडाइट भी होता है। ठीक है, ये याद रखना। और यूनिसेक्सुअल जो वर्ड होता है उसको डायोशियस भी कह सकते हैं। ठीक है, डायोशियस समझ रहे हो? मतलब यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, एक फ्लावर के पास एक ही टाइप का फ्लावर होता है। ठीक है, एक फ्लावर के पास एक ही टाइप का पार्ट होगा फ्लावर का, यानी कि मेल होगा या फिर फीमेल होगा। और अगर प्लांट है तो उसके पास सिर्फ मेल फ्लावर होंगे या फीमेल होंगे। ठीक है, तो डायोशियस, डाई से समझ लो कि दो प्लांट्स लगेंगे इसमें या दो फ्लावर्स लगेंगे, है ना? समझ रहे हो? तो यूनिसेक्सुअल में से एक ही का होता है। डाई में मतलब समझ लो कि दो की ज़रूरत पड़ेगी, एक से काम नहीं बनेगा, है ना? इसमें एक ही है। ओके, हर्माफ्रोडाइट का हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल और मोनोशियस आर द सेम टर्म्स। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन और आउट ब्रीडिंग भी सेम है, सेल्फ पॉलिनेशन और इनब्रीडिंग भी सेम है। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि बार बार अगर ऑटोगैमी हो या तो जेनेटिकली सेम फ्लावर्स बार बार बनते जाए, यानी कि ऑटोगैमी हो या ज्यूटोनोगैमी हो बहुत बार, तो जेनेटिकली सेम है ना सब कुछ, तो क्या होगा, जो फर्दर स्पीशी होगी ना, प्रोजेनीज होगी, उसका क्वालिटी जो है ना वो डिक्रीज होगा। ठीक है, उसका पॉलन की क्वालिटी डिक्रीज होगी, पॉलन जर्मिनेशन नहीं होगी अच्छे से, तो क्वालिटी जो है ना फ्लावर की डिक्रीज हो जाती है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन यानी कि बार बार ऑटोगैमी होने से या जीटोनोगैमी होने से फ्लावर की क्वालिटी में फ़र्क आता है। ठीक है, तो हम चाहेंगे ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी ना हो, है ना? तो हम चाहेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि जेनोगैमी हो, है ना? जेनोगैमी, जैसे कि मैंने बताया था, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, राइट? तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है। ठीक है, यानी कि हमें ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी ही रोकनी है। ठीक है, तो जेनोगैमी होगी, है ना? तो जेनोगैमी प्रमोट करनी है, सिंपल। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ऑटोगैमी ही रुक पाएगी, ज्यूटोनोगैमी नहीं रुकेगी, यानी कि सेल्फ इनब्रीडिंग डिप्रेशन तो होगा, है ना? लेकिन ऐसा भी है जिससे ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी भी रुकेगी। ठीक है, अब देखते हैं। पॉलन और स्टिग्मा को अलग अलग मैच्योर होने दो। ठीक है, यानी कि पॉलन और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज मत करो, यानी कि दोनों को मैच्योर एक समय पे मत होने दो। अगर पॉलन अभी मैच्योर हो रहा है तो स्टिग्मा मैच्योर ना हो, तो पॉलन अगर लैंड भी करेगा स्टिग्मा पे, स्टिग्मा मैच्योर नहीं है, तो फिर वो पॉलन जर्मिनेशन नहीं होगा। ठीक है, सेम वे अगर स्टिग्मा मैच्योर हो गया है, पॉलन मैच्योर नहीं हुआ, तो पॉलन रिलीज ही नहीं होगा, स्टिग्मा पर लैंड ही नहीं करेगा, तो दूसरा आएगा, समझे, कहीं से, तो इसका ऑटोगैमी रुक जाएगा इससे, है ना? लेकिन इससे जीटोनोगैमी नहीं रुक सकता, है ना? क्योंकि इस फ्लावर का फॉर एग्जांपल पॉलन मैच्योर हो गया, स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ, दूसरे वाले फ्लावर का ऑफ द सेम प्लांट स्टिग्मा स्टिग्मा मैच्योर, क्या बोला था, पॉलन मैच्योर हो गया, स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ, इस वाले का स्टिग्मा मैच्योर हो गया, पॉलन मैच्योर नहीं हुआ, तो ये यहाँ का पॉलन इसमें आ सकता है ना, तो जेनेटिकली तो सेम काइंड ऑफ पॉलन आ गया, तो इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन तो होगा, लेकिन इससे ऑटोगैमी रुक जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं। और जो लेंथ होती है, यू नो, स्टेमन और पिस्टल की, इन दोनों की हाइट में डिफरेंस ले आओ, लेंथ अलग अलग कर दो, जैसे कि ये देख लो आप, ये स्टेमन है, ये छोटा है और स्टिग्मा बड़ा है, राइट? तो यहाँ का पॉलन यहाँ पे लैंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब सेम यहाँ पे भी जीटोनोगैमी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो स्टेप है कि मेच्योरिटी अलग अलग समय पे हो,
पॉलन और सॉरी पिस्टल और स्टिग्मा की, है ना, सॉरी स्टेमिन और स्टिग्मा की, ठीक है। इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। वैसे ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी सही है। पॉलन किसके अंदर होता है, स्टेमिन के अंदर ही होता है ना, तो ठीक है। पॉलन और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, यानी कि पॉलन और स्टिग्मा मिक्सचर एक समय पे ना हो, और एंथर एंथर और स्टिग्मा का लेंथ में डिफरेंस हो, ठीक है। जैसे ये छोटा है, ये बड़ा है ना, तो इससे ऑटोगैमी रुक जाएगी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। ये डिवाइसेस हैं, इनको कहते हैं, ठीक है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये क्या होता है, कि जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, ये वर्ड याद कर लो, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि जेनेटिक मैकेनिज्म, ठीक है। इससे क्या होगा कि कोई एक प्लांट है जिसमें फ्लावर है, और अगर समझो इसका, ये क्या बना दिया, ये पिस्टिल है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ का अगर पॉलन इस पे लैंड भी किया ना, तो ये सेम फ्लावर या और सेम प्लांट का ये पॉलन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर इस वाले नेक्स्ट फ्लावर है और यहाँ का पॉलन है, अगर ये भी लैंड किया ना, तो इसने एक्सेप्ट नहीं किया, दोनों ही, यानी कि वो सेम फ्लावर का और सेम प्लांट का पॉलन एक्सेप्ट नहीं करेगा स्टिग्मा, ठीक है। तो इसे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। इससे ऑटोगैमी भी रुकेगी और जीटोनोगैमी भी रुकेगी, क्योंकि एक फ्लावर के विदिन तो नहीं होगा और दूसरे फ्लावर से भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, प्रिवेंट पॉलन फ्रॉम सेम फ्लावर और फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ठीक है। यानी कि अगर सेम फ्लावर है तो उसका पॉलन भी स्टिग्मा पर लैंड नहीं होगा और रिसेप्टिव नहीं होगा, पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी। और अगर एक ही प्लांट का दूसरा फ्लावर है, उसका अगर लैंड किया तब भी नहीं होगा। तो यानी ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी दोनों ही रिस्ट्रिक्ट हो गए, राइट। तो बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ, ये क्या करता है, आउटब्रीडिंग डिवाइस की तरह यूज होता है, ठीक है। अब देखते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अगर हम प्लांट को ही यूनिसेक्सुअल कर दें या फ्लावर को यूनिसेक्सुअल कर दें, अगर फ्लावर को यूनिसेक्सुअल करेंगे तो हमारा जीटोनोगैमी तो होगा, है ना। लेकिन अगर पूरे प्लांट को, यानी कि पूरा एक प्लांट है जिसमें सिर्फ पॉलन 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 होते हैं, है ना, कोई स्टिग्मा है ही नहीं, तो जेनेटिकली तो डिफरेंट होगा ना। तो इससे क्या होगा, ऑटोगैमी भी प्रिवेंट होगा, जीटोनोगैमी भी प्रिवेंट होगा। लेकिन अगर हमारा, जैसे कि ये फ्लावर है, इसके पास पॉलन है, फिर नेक्स्ट फ्लावर है एक ही प्लांट का, और इसके पास हमारा पिस्टिल है, तो यहाँ का यहाँ लैंड कर सकता है। तो जीटोनोगैमी उस केस में हो सकती है कि अगर बाइसेक्सुअल प्लांट और यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, तो उसमें जीटोनोगैमी हो सकती है, ऑटोगैमी नहीं हो सकती है। और अगर प्लांट ही यूनिसेक्सुअल हो तो उसमें तो डेफिनेटली हमारा जेनोगैमी होगा, ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी दोनों ही प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सिंपल सी बात है, ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी नहीं करानी है, मेनली ऑटोगैमी, ठीक है। फ्लावर टाइप देख लेते हैं, अब ये कुछ एनसीईआरटी में गिवन है कि जो कैस्टर और मेज है, कैस्टर और मेज वो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, यानी कि एक प्लांट है जिसके एक फ्लावर पे तो मेल पार्ट होगा और दूसरा फ्लावर पे फीमेल पार्ट होगा, यानी कि ये प्लांट तो बाइसेक्सुअल है क्योंकि उसके पास मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। तो क्या होगा, जीटोनोगैमी नहीं रुकेगी और ऑटोगैमी रुक जाएगी, सिंपल। बाइसेक्सुअल प्लांट है उस हिसाब से हमने इसे मोनोशियस कह दिया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के हिसाब से अगर बोलना होगा तो डायोशियस, है ना। वो प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जीटोनोगैमी, ठीक है। पपाया की बात की जाए तो पपाया का प्लांट जो होता है ना, यूनिसेक्सुअल होता है। पूरे पपाया के प्लांट में क्या होगा, सिर्फ मेल पार्ट होगा अगर ये वाला है, और दूसरा पार्ट होगा जिसमें फीमेल पार्ट होगा, है ना। तो फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल है, प्लांट भी यूनिसेक्सुअल है, यानी कि ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी दोनों ही नहीं होगा, और जेनोगैमी होगा, है ना। तो यूनिसेक्सुअल से रिलेटेड डायोसिस कहते हैं हम ऐसे, ठीक है। ये प्रॉपर नोट्स हैं हमारे, जो मैंने खुद बनाया एनसीईआरटी से देख के, तो आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो या फिर पॉज कर करके।
देखो हमने अभी तो देख लिया है कि ऑटोगैमी में रोकनी है ना। तो हमने ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी को रोकना देख लिया है, स्पेसिफिकली ऑटोगैमी, है ना। अब देखते हैं एक टॉपिक, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। ठीक है, यानी कि पॉलन ग्रेन और पिस्टल के बीच में कैसा इंटरैक्शन होता है। ठीक है, तो आपने देखा हो पॉलिनेशन के दौरान हमारा पॉलन ग्रेन जो होता है वो हमारा स्टिग्मा पर लैंड कर जाता है। ठीक है, इतना देख लिया। अब इसके आगे का स्टेप, ठीक है, पॉलन और पिस्टल के बीच में इंटरेक्शन। ठीक है, तो ऑल इवेंट्स फ्रॉम पॉलन डेपोजिशन, यानी कि यहाँ पे देख लो, ये पॉलन यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, ये तो पॉलिनेशन के थ्रू हो गया ना। अब ये पॉलन ग्रेन का जो डिपोजिशन हो गया, आप देखते हैं कि ओव्यूल के अंदर कैसे जाता है, ओवरी के, ओवरी है ना ये वाला, इसके अंदर ओव्यूल है। ठीक है, चलो उससे पहले कुछ चीज देख लेते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबल की बात करें, देखो दो केसेस आते हैं हमारे पास कि पॉलन ट्यूब कब नहीं बनेगा और कब बनेगा। ठीक है, देख लेते हैं। अगर आप सेब यानी कि एप्पल का प्लांट लेंगे और वाटरमेलन का लेंगे, तो ये अलग अलग स्पीशी हो गई ना भाई, हो गई है, अलग अलग हो गए हैं। तो क्या वाटरमेलन का पॉलन ग्रेन एप्पल के स्टिग्मा, एप्पल के फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करेगा, तो क्या वाटरमेलन प्लस एप्पल बन जाएगा? नहीं बनेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पिस्टल के पास, ये जो पिस्टल होती है हमारी फीमेल पार्ट, उसके पास एक एबिलिटी होती है, एक तरीका होता है जिससे वो रिजेक्ट कर देता है पॉलन, यानी कि उसके पॉलन ट्यूब नहीं बना पाता। ठीक है, पॉलन के अंदर आए, अंदर आने का प्रोसेस समझ रहे। तो दो केस में पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी, यानी कि पॉलन ग्रेन का आगे का स्टेप पूरा नहीं होगा। कब का? तो या तो स्पीशी ही अलग हो, जैसे कि एप्पल और वाटरमेलन के बीच में करा रहे हैं, या तो सेल्फ इनकम्पैटिबल हो, यानी कि सेम प्लांट हो, उसका ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी, जेनेटिकली, जेनेटिक मैकेनिज्म जो अभी हमने समझा था कि एक ही प्लांट का, एक ही फ्लावर का, या एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर का पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड किया तो वो रिजेक्ट कर देगा अपने आप, स्टिग्मा से, पिस्टल उसे रिजेक्ट कर देगा। ये जेनेटिक मैकेनिज्म है, प्लांट्स करते हैं। ठीक है, तो उस समय पे इन दोनों केस में अलग अलग स्पीशी का हो या फिर सेल्फ इनकम्पैटिबल हो तो पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी। पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं। अभी अगर एक ही प्लांट का नहीं है, यहाँ पे देख लो, अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो एक ही प्लांट के, एक ही फ्लावर के वेदन अगर हो तो सेल्फ इनकम्पैटिबल होगा, और अगर एक ही प्लांट के फ्लावर के बीच में हो तब भी सेल्फ इनकम्पैटिबल है। और अगर दो अलग अलग स्पीशी का है, यानी कि ये एप्पल का है या ये वाटरमेलन का है, दोनों के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो ये आगे का स्टेप नहीं होगा, समझ लो। ठीक है, इस केस में रिजेक्ट हो जाएगा। अभी इस केस में देखें, एक ही स्पीशी का है लेकिन एक प्लांट का नहीं है। ठीक है, ये भी एप्पल है, ये भी एप्पल है। ठीक है, तो हो जाएगा पॉलिनेशन। एक प्लांट नहीं है, अलग अलग स्पीशी भी नहीं है, तो पॉलन ट्यूब आगे का बनेगा और फिर फर्टिलाइजेशन भी होगा फर्दर। ठीक है, तो राइट पॉलिनेट, पॉलन जो होता है ना, उसका मतलब होता है पॉलन को कंपैटिबल होना चाहिए, यानी कि सेम स्पीशी का होना चाहिए पर सेम प्लांट का नहीं होना चाहिए। अगर सेम प्लांट का होगा तो इनकम्पैटिबल होगा, ये हमने अभी देखा है। ठीक है, तो सही तरीके का पॉलन अगर लैंड करेगा स्टिग्मा पर तभी आके जाके पॉलन ट्यूब बनेगी। अब ये पॉलन ट्यूब का जो कॉन्सेप्ट है, ये पहले मैं ओवरव्यू में आपको समझा दूँ। ठीक है, देखो आप ये देख रहे हो, ये हमारा पिस्टल है ना, पॉलन इस पे लैंड किया, अगर पॉलन सही है, कंपैटिबल है, तो आगे जाके उसका पॉलन ट्यूब बनेगा और वो हमारे ओव्यूल तक पहुंचेगा। ओव्यूल में हमारा होता है एग सेल। ठीक है, एग सेल होता है, तो इससे जो मेल गैमीट होता है ना पॉलन के अंदर, वो फर्टिलाइज करेगा और जाइगोट बनेगा। ठीक है, ओवरव्यू ये है। ठीक है, अभी देखते हैं ये
समझ आ गया? राइट पोलन का मतलब क्या होता है? कंपैटिबल होना चाहिए, एक ही स्पीशी का होना चाहिए, पर सेम प्लांट का नहीं होना चाहिए। समझ गए? अब पोलन के पास एक एक एबिलिटी होनी होती है, यानी कि पोलन पहचान लेता है कि पोलन सही है या गलत है। अगर सही होगा तो आगे पोलन ट्यूब बनाने देगा, और अगर गलत होगा तो पोलन ट्यूब नहीं बनेगा। ठीक है? सही और गलत पोलन कंपैटिबिलिटी। ठीक है, आप देखते हैं पोलन कंपैटिबल है यानी कि सही है, तो पिस्टल पोलन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा तो पोलन ट्यूब आगे बनाने देगा, और फिर हमारा फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, क्योंकि मेल गैमेट तो पोलन ट्यूब के थ्रू ही जाएंगे ना एग के पास। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, जाइगोट बन पाएगा, बस। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट पॉलिनेटिंग इवेंट्स हो पाएंगे। ठीक है, अभी अगर गलत टाइप का पोलन है तो पोलन रिजेक्ट हो जाएगा सिंपली, और यहाँ पोलन एक्सेप्ट हो जाएगा। ये पॉइंट याद कर लो। फिर इनकम्पैटिबल वाले में पोलन ट्यूब नहीं बनेगा। ठीक है, ये नहीं बनेगा, और इस वाले में कंपैटिबल में पोलन ट्यूब बनाने देंगे हम। ठीक है, और पोलन जर्मिनेशन यहाँ पे नहीं होगा रॉन्ग वाले में, और यहाँ पे होगा सिंपल। आप देखते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन वाला, तो हमने वही स्टेप्स बार बार लिखेंगे। पिस्टल की एबिलिटी होती है, पिस्टल पहचान लेता है, जो फीमेल पार्ट होता है ना प्लांट का, वो पहचान लेगा कि सही है या गलत है। राइट, पोलन जो है वो सही है या गलत है। सही गलत का डेफिनेशन आपको पता चल रहा है, राइट? अभी अगर ये कैसे पता चलता है सही है या गलत है, तो क्या होता है ना, पिस्टल और पोलन के बीच में एक कंटिन्यूअस डायलॉग होता है, केमिकल कुछ इंटरेक्शन होता है, फीमेल पार्ट और पोलन ग्रेन के बीच में कुछ केमिकल का इंटरेक्शन होता है, जिससे वो पता कर लेता है कि सही है या गलत है। अगर सही होगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, और गलत हुआ तो रिजेक्ट। ठीक है, अभी हम एक चीज जानते हैं, सुनना। ठीक, हम जानते हैं कि पोलन जब शेड होता है तो पोलन के पास दो कंडीशन होती है, या तो वो 2 सेल स्टेज में शेड होगा, या तो वो 3 सेल स्टेज में शेड होगा। 2 सेल स्टेज में एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जनरेटिव सेल होता है, और 3 सेल स्टेज में एक एक वेजिटेटिव सेल होता है और 2 मेल गैमेट्स होते हैं। यानी कि जो जेनरेटिव सेल होता है वो हमारा डिवाइड होके 2 मेल गैमेट्स बना लेगा, 2। ठीक है, अभी हम जानते हैं 60% में क्या होता है, 2 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन शेड होता है, यानी कि 2 सेल स्टेज होती है जब वो पॉलिनेशन होता है, और 40% में क्या होता है, 3 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होती है। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट, और 60% में वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल होता है। तो क्या होता है ना, जब पिस्टल पे लैंड ही करता है, ये लैंड किया, एक्सेप्ट हुआ, तो जब पोलन ग्रेन शुरू शुरू में बननी शुरू होती है ना, वहीं पे जो जेनरेटिव सेल होता है ना, वो 2 मेल गैमेट बना देता है शुरू शुरू में ही में। ठीक है, स्टिग्मा में ही, मतलब स्टिग्मा के थ्रू ग्रो करेगा ना, तो उस थ्रू ग्रो करने में ही क्या हो जाती है, हमारे 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। सो ड्यूरिंग पोलन ट्यूब ग्रोथ इन स्टिग्मा 2 मेल गैमेट बन जाते। ओके, अब पोलन एक्सेप्ट अगर हो गया, अब देखते हैं पोलन अगर एक्सेप्ट हो गया तो पोलन जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा पर, ये स्टेप है, और फिर पोलन ट्यूब क्या बना देगा, पोलन ट्यूब बनने लगेगा, है ना। कहाँ से, जर्म पोर था ना, एक्साइन था ना बाहर, ये पोलन ग्रेन है, इसके ये इंटाइन होगी एक, और एक एक्साइन होगा, राइट। ये एक्साइन है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, तो ये जो बीच बीच में आपने गैप देखा था, ये जर्म पोर होता है। ठीक है, जर्म पोर होता है, तो उसी के थ्रू हमारा पोलन ट्यूब ग्रो करती है। ठीक है, क्योंकि एक्साइन हम जानते हैं बहुत हार्ड होता है, राइट, और पोलन ट्यूब ग्रोज अलोंग द स्टाइल, स्टाइल के अलोंग ग्रो करेगा और ओवरी तक पहुंचेगा। ठीक है, पोलन ट्यूब वही मैंने बताया कि 2 मेल गैमेट कैरी करेगा पोलन ट्यूब। यहाँ पे देखो ये 2 मेल गैमेट है, पोलन ट्यूब जर्मिनेट किया पोलन, फिर पोलन ट्यूब बनाया, और यहीं पे डिवाइड होके 2 मेल गैमेट बन गए इसके। ये ओवरी है,
इसके अंदर ये ओव्यूल है, तो पॉलन ट्यूब ग्रो करके क्या होगा ना, इस साइड से जहां भी माइक्रोपाइलर एंड होगा वहां से पॉलन ट्यूब एंटर करेगा। माइक्रोपाइलर एंड कौन सा होता है, जहां पे ये जो इंटेगुमेंट होती है ना ओवरी के ऊपर, ओवरी की ओव्यूल की जो कवरिंग होती है ना उसको इंटेगुमेंट कहते हैं। तो जहाँ पे खाली होती है ना, वो जहाँ पे इंटेगुमेंट नहीं होती है उसको ही माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। ठीक है, देखो ये ओव्यूल है और ये इसके कवर्स हैं। ठीक है, कवर को बोलते हैं इंटेगुमेंट, और जहाँ पे ये इंटेगुमेंट नहीं है ना उसको ही माइक्रोपाइलर एंड कहेंगे। ऑल राइट, ठीक है, ये ओव्यूल है। ऑल राइट, तो पोलन ट्यूब ग्रो ग्रो करके यहाँ से माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ओव्यूल में एंटर करेगी। ठीक है, और मेल गैमीट दोनों ही अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ये चलाजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। चलाजल माइक्रोपाइलर एंड के पास देखो एक एक्सेल है, सिनर्जिड्स है अगल बगल, और सिनर्जिड्स के ऊपर ये आप देख रहे हो ये फिलिफॉर्म एपरेटस है। ठीक, जो कि जो पॉलन ट्यूब होता है ना उसको गाइड करता है कि यहाँ पे आओ यहाँ पे आओ, यानी कि ये फिलिफॉर्म एपरेटस के थ्रू एंटर करेंगे सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में, सिनर्जिड के अंदर किसी एक, है ना। ये पोलर न्यूक्लियाई है बीच में, ये पूरा सेंट्रल सेल होता है बीच वाला, और ये एंटीपोडल्स है। ठीक है, फिलिफॉर्म एपरेटस गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ये गाइड करता है कि यहाँ पे आओ, वरना पोलन ट्यूब को क्या पता कहाँ जाना है ना, सिनर्जिड के अंदर। ठीक है, तो यही बात है, जो हमारा पोलन पिस्टल इंटरैक्शन है ना वो एक डायनेमिक प्रोसेस है, यानी कि ये शुरुआत होता है कि पोलन को रिकॉग्नाइज कर ले पिस्टल, रिकॉग्नाइज कर लेगा तो या तो उसे एक्सेप्ट करेगा और या तो उसे रिजेक्ट करेगा। एक्सेप्ट करा तो प्रमोशन हो जाएगा पोलन का, और अगर रिजेक्ट करेगा तो इनहिबिशन हो जाएगा पोलन का। तो एक बार पोलन पिस्टल की इंटरैक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं दोबारा। इसका डेफिनेशन होता है ऑल इवेंट्स, सारे इवेंट्स जब पोलन डिपॉजिट होता है हमारे पिस्टल पे, उधर से लेकर जब तक पोलन यू नो ओव्यूल में एंटर नहीं कर जाता तब तक सारे ही स्टेप्स जो होते हैं ना, सारे इवेंट्स जो होते हैं उसको ही पोलन पिस्टल इंटरैक्शन कहा जाता है। ऑल इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा until pollen enters ovule, इसको ही पोलन पिस्टल इंटरैक्शन कहा जाता है। तो आज का ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच for joining the class. If you like it, please do like, subscribe and share this video to your friends. और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में with the next topic. Thank you.